अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी फार्मेसी अवेयरनेस प्रोग्राम। आज हमने आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत सिंपल सा है मगर बहुत इसकी बड़ी अहमियत है। वो ये है कि जब भी कोई जॉब के लिए जब आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जस्ट इंटरव्यू बहुत लाइटली वो जाके प्रेजेंस दे रहे होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, बट उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। लाइक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जब आप अपने CV सबमिट करवा देते हैं तो उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल आती है कि आपकी अपीयरेंस भी ज़रूरी है। लाइक सिर्फ CV देख के आपको हायर नहीं करता, जब तक आपको फिज़िकली वो आपको ना देखें, आपका एटीट्यूड ना देखें, आपका बॉडी लैंग्वेज ना देखें, तब तक ये चीज़ें नहीं होती। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि अक्सर ये गलती कर रहे होते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए जब बुला रहे होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या बुलाते हैं तो उस वक्त जो है ऐसा होता है कि उनका जो नॉर्मली जो फर्स्ट जो चीज़ होती है वो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल बहुत ऑफिशियल होना चाहिए आपका बॉडी लैंग्वेज जो है। दूसरी बात जो आपका जो ड्रेस है, आप भले 2 पीस में हो या कमीज शलवार में हो, पैंट शर्ट में हो, तो आपका जो ड्रेस है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। लाइक आपकी आस्तीन के बटन बंद हो, कॉलर के बटन बंद हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जब इंटरव्यू के लिए जब आते हैं तो आस्तीन वगैरह ऊपर करके और कॉलर वगैरह खोल के आते हैं, तो ये चीज़ जो है वो इम्प्रेशन गलत जाता है, नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। क्योंकि वो बुलाने का मकसद ये है कि वो अपनी कंपनी के लिए आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत सारी चीज़ों पे सर्च करना चाहते हैं। दूसरा जो सवालात आपसे जो चीज़ होती है, जो चीज़ आपने CV के अंदर मेंशन की है, अक्सर उसी से रिलेटेड आपसे सवालात पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी टॉलरेंस चेक की जाती है कि इसके अंदर बर्दाश्त की सलाहियत कितनी है। लाइक आपको बहुत सारी चीज़ों के टास्क बताया जा सकते हैं कि आपको भाई मॉर्निंग भी करनी होगी, फिर इवनिंग करने होंगे, फिर नाइट भी करने होंगे। नाइट के बाद अगर आप रुके, मॉर्निंग का कोई रिलीवर नहीं आया तो आपको स्टे करना होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग डायरेक्ट नेगेटिव में आंसर देते हैं। तो वो आपको फर्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए बहुत एनर्जेटिकली आपको आना होगा और फुल कॉन्फिडेंस आपकी नीड है और पॉजिटिव आपकी वो चीज़ें नीड है। तो ये भी एक पॉइंट। अच्छा, इंटरव्यू के बाद जब हायरिंग होती है तो अपने जॉब को कंटिन्यू रखना वो एक चैलेंज होता है। सो उसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होता है कि एक रूल्स होते हैं कि जिसको हमें अपनाना होगा। एक रूल ये होता है कंप्रोमाइज़ करना होगा। जितने भी स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, जितने भी आपके पास जो स्टाफ है, कि आपका मिजाज जो है ऐसा होना चाहिए कि हर किसी के साथ एडजस्टेबल हो, कि किसी से इरिटेशंस ना हो। अपनी सेंसिटिविटी के जो लेवल है उसको भी कंप्रोमाइज़ करने की नीड है। तो तब जाके एक सक्सेसफुल आपका जॉब रहेगा, आपका जो है टेन्योर रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पता नहीं होता इन चीज़ों का जो है। सो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उठाने पड़ते हैं कुछ एम्प्लॉइज़ को। तो उसमें ये होता है कि अपने मिजाज को जो है एडजस्टेबल बनाएं, कंप्रोमाइज़ेबल बनाएं, कि ताकि आप एक सक्सेसफुल जॉब का टेन्योर आपका अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।